आप लोग की बेंगलुरु में विपक्षी एकता की मीटिंग थी और उसमें एक नया नाम दिया गया इंडिया। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, कल जो बैठक थी हमारी विपक्षी एकता को लेकर के, वो बहुत ही कहा जाए कि मजबूती के साथ वो बैठक हुई है और अगली बैठक महाराष्ट्र में होना है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो 2022 में महागठबंधन बनाया, बीजेपी को अलग थलग बिहार में कर दिया और जो उन्होंने विपक्षी एकता के लिए प्रयास किया, उनका प्रयास बहुत ही सफल होता हुआ कल हम लोगों को दिखा है। पटना में 16 दलों की बैठक थी, हम सभी जानते हैं। आप देखिए ना, 16 दलों से बढ़ कर के हम कितना, कल 26 दल के साथ बैठक हुई है। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो पहल वह बहुत सार्थक रूप लिया है और जिस मकसद के साथ हमारे नेता ने प्रयास किया था, कदम आगे बढ़ाया था, वो सफल होता हुआ दिख रहा है। और 2024 में इस मजबूती एकता के साथ, इस इंडिया के साथ हम निश्चित रूप से मोदी की जो अहंकारी निरंकुशी सत्ता है, उसको सत्ता से हम बेदखल कर पाएंगे। नीतीश कुमार नाराज है क्या इंडिया के नाम से? देखिए, ये जो है ना, सवाल ही बड़ा अजीब सा, इररिलेवेंट ये क्वेश्चंस है। क्योंकि कल की जो बैठक थी, इंडिया जो हमारा नया गठबंधन का जो नाम हुआ है, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ही पहल और प्रयासों का नतीजा रहा है। तो फिर नाराज होने का प्रश्न कहाँ होता है? हमारा उद्देश्य अपनी एकता को मजबूती के साथ और चट्टानी एकता के साथ बनाते हुए 2024 के लिए, क्योंकि 2024 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, संघीय ढांचे पे जिस तरह से प्रहार लगातार हो रहे हैं, संविधान के प्रावधानों के विपरीत निर्णय हो रहे हैं, विमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है, देश के सामने सो मेनी इश्यूज़ है। तो देश के इश्यूज़ के साथ ये इंडिया खड़ा है। तो इसमें नाराज और नाराज होने का प्रश्न ही नहीं होता है। पूरे मजबूती के साथ 2024 हमारे सामने है, देश की जनता के इशू हमारे सामने है। लेकिन कहा जाता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसी समय नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव सब उठ करके चल दिए वहाँ से। देखिए, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, जब आदरणीय केजरीवाल साहब पटना के कार्यक्रम जब ख़त्म हुए थे तो वो बीच में वो चले गए थे, तो इसी तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि वो नाराज़ हैं। कल वो मौजूद थे, मजबूती से मौजूद थे, अंत तक मौजूद थे। तो देखिए, ये फिर मैं कहूँगी कि अब हमारे नेता नीतीश कुमार जी को लेकर के इस तरह की बातें जो है ना, वो बेतुकापना है। बहुत सारे मामले हो सकता है उनका टाइमिंग रहा होगा पटना लौटने का, वो पहले से, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं से भी हमारे नेता या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को आने को अगर जोड़ा जा रहा है, तो मैं एक ही कहूँगी कि ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्दे वही हैं, हमारे देश की जनता के जो मुद्दे जो अभी हमने गिनाए हैं, और उन मुद्दों के साथ इंडिया खड़ा है। लेकिन मीडिया कर्मियों से भी बचते बचाव नजर आता है। पटना के एयरपोर्ट पे मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा तो सीधे हाथ डुला करके चल दिए। नहीं, ठीक है, मीडिया, हमारे आदरणीय नेता मीडिया फ्रेंडली है, वो हमेशा आप लोगों से मुखातिब होते हैं, बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातों को करते हैं। लेकिन देखिए ना, जो देश के प्रधानमंत्री 9 वर्षों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, 9 वर्षों में एक बार भी एनडीए की बैठक नहीं हुई। 56 इंच का सीना था। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आके पटना में क्या कहते हैं? आदरणीय नड्डा जी कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा कर दिया जाएगा। वो क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को नकारा और हमारे नेता का प्रयास का, पहल का ये असर हुआ कि 56 इंच के सीना वाले 38 लोगों के साथ, वो भी 38 कौन से लोग? 25 ऐसे दल जिसके एक भी सांसद नहीं, 7 ऐसे दल जिसके मात्र एक सांसद, 4 ऐसे दल जो हम ही से गए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बैठने के लिए ये मजबूर हो गए। तो ये हमारी उपलब्धि है ना। महाराष्ट्र में जब हमारी बैठक होगी, एक कदम और हम आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज़ जान लीजिए, 2024 में कितना भी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करे, ये सफल नहीं होने जा रहे। इंडिया देश के 140 करोड़ जो आवाम है उसके साथ, उसके मुद्दों के साथ खड़ा है। अब तो आप लोगों की टक्कर इंडिया और एनडीए में हो गई। निश्चित रूप से, बिल्कुल टक्कर इंडिया, और जीतेगा इंडिया, ये जान लीजिए। जो इंडिया है ये जीतेगा और देश की जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पे वो जीतेगा और इस निरंकुशी सरकार को, तानाशाही सरकार को, अधिनायकवादी सरकार को ये सत्ता से बेदखल भी करेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के बेंगलोर बुलाने पर उन्हें नाराजगी इसलिए है और कांग्रेस वाले से नाराजगी है कि उन्हें उनका पोस्टल बार बेंगलोर में किया गया। अरे ये ठीक ही हमारे मुख्य प्रवक्ता जी कहते हैं, ये चंडूखाना, राजनीतिक चंडूखाना से निकले हुए सवाल है। इन सवालों को क्यों आप लोग वेटेज देते हैं? अरे मुद्दा वही तो, सवाल देश के सामने पहली बार, इस देश का जो सवाल है, इस देश के मुद्दे जो है ना, ये पहली बार एड्रेस हो रहे हैं।
बीजेपी बताए ना कि उसका एजेंडा क्या है। उसका एजेंडा क्या है? भ्रष्टाचार वंशवाद, भ्रष्टाचार वंशवाद। आप देखिए ना कि शाम के को भोपाल में ये कहते हैं कि महाराष्ट्र की जो एनसीपी की पार्टी है उसको कहते हैं कि करप्ट पार्टी है, और उसी के पार्टी के अजीत पवार जी को क्या करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। वंशवाद की ये बात करते हैं। अनुराग ठाकुर, प्रमोद महाजन जी की बेटी, ये सब कौन लोग हैं? ये सभी लोग तो वंशवाद के लोग हैं। तो इन सारी बातों पे बात करने का नैतिकता मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। उनके यही दो एजेंडे हैं। बीजेपी के पास जो भी जाता है वो कमल छाप की जो लॉन्ड्री है, उनकी वॉशिंग मशीन है, उसमें धुल करके वो पाक साफ हो जाता है। लेकिन इंडिया के पास इस देश के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं जो अभी मैंने गिनाया। महंगाई है, बेरोजगारी है, विमेन सिक्योरिटी है, और भी बहुत सारे मसले हैं। देश के करोड़ों युवा सड़कों पे मौजूद है। तो इंडिया का ये एजेंडा है 2024 का, और इनका एजेंडा क्या है? वंशवाद और भ्रष्टाचार, जो स्वयं ये आकंठ तक उसमें लिप्त है, उसमें मशगूल है। एनडीए की मीटिंग में कुल मिला के 38 पार्टियां शामिल हुई जी। कैसे इसको देखते? वही तो मैंने अभी इसके पहले ही मैंने चर्चा किया कि 38 पार्टियों में वो पार्टियां ऐसी हैं जिनका नाम आपने भी नहीं सुना होगा। आप कहिएगा कि हाँ आप नहीं सुने होंगे। अरे बाबा, नहीं सुने होंगे। चाचा भतीजे का झगड़ा तो आप देख ही रहे ना हाजीपुर में। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, ये कहने की जरूरत है। अब वही तो मैं कह रही हूँ कि आप देख लीजिए ना उनके बयान कि हाजीपुर से मैं लड़ूंगा, ये मेरी सीट है। अभी देखिए ना आगे क्या होता है। दूसरी चीज़ है कि जिन 38 पार्टियों की बात करते हैं, 38 का मतलब क्या होता है? 3 + 8 11, 9 2 11 होने के चक्कर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।